श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारग्नं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं साधुवर्यं सनातनं सद्वेदान्तप्रवक्तारं सदा स्वान्ते स्मराम्यहं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So in the last class we saw how Vedas are divided. वेदों का विभाग कौन से हिसाब से डिवीजन हुआ है, मतलब लक्षण के हिसाब से और अध्ययन के हिसाब से कैसे विभाग हुआ है वो हम देखा। और प्रस्थान वेद क्या है, वेदांत क्या है, उसके बारे में भी हम सोचा था। उसके बाद हम ये प्रस्थान त्रय मतलब क्या होता है वो भी हम देखा। परमात्मा का जानने के लिए प्रस्थान करना, परमात्मा को जानने के लिए हम प्रस्थान अभी नहीं किया है, इसलिए परमात्मा को जानने के लिए प्रस्थान करने के लिए 3 मार्ग होता है, वो है प्रस्थान त्रय। एक मार्ग उपनिषद का मार्ग, वो श्रुति प्रस्थान कहलाता है। श्रुति मतलब वेदों का अंतिम में आता है ना, इसलिए श्रुति प्रस्थान होता है उपनिषद का। वो 10 उपनिषद अध्ययन के हिसाब से हम ले लिया है, क्योंकि आचार्य ने 10 उपनिषद के लिए भाष्य लिखा है। और दूसरा भगवत गीता, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्मृति प्रस्थान। वो स्मृति प्रस्थान भी कहलाता है, क्योंकि वो जो उपनिषद में जो चीज बताया है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है, सिंप्लीफाइड और श्रुति को फॉलो करता है, इसके लिए स्मृति होता है। जो श्रुति का फॉलो करता है वो स्मृति होता है, इसलिए वो स्मृति प्रस्थान भी कहलाता है। और दूसरा नाम है भगवत गीता का, वो साधना प्रस्थान, क्योंकि बहुत सारा साधना इसलिए चाहिए कि परमात्मा तत्व को जो निर्णय किया है वेदों में, और भगवत गीता में भी है तत्व का उपदेश, वो परमार्थ तत्व का उपदेश जो भगवान ने बोला है, अर्जुन को निमित्त करके हम लोगों को बोला है, वो हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्धि होना चाहिए। हमारा अंतःकरण विषयों से मलिन हुआ है, वो मलिन हुआ विषयों से वो परमार्थ तत्व वो भगवान ने बोला है, हम ग्रास्प नहीं कर सकते। ग्रास्प इन द सेंस he can't able to follow the instruction and take standpoint where Bhagavan is conveying us. So that's why हम लोगों के लिए साधना बहुत जरूरी है। इसलिए तत्व के साथ साथ साधना भी भगवत गीता में बोला है कर्म योग और ये ध्यान योग और उपासना जैसे बहुत ज्यादा साधन ये भगवत गीता में भगवान बोला है, इसलिए वो साधन प्रस्थान भी कहलाता है। और तीसरा जो है वो सूत्र प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र प्रस्थान। 555 सूत्र जो है वो सूत्र प्रस्थान कहलाता है।
लास्ट टाइम मैं बोला कि वो न्याय प्रस्थान, अनदर नेम फॉर सूत्र प्रस्थान इज अ न्याय प्रस्थान, क्योंकि वो जो निर्णय, क्योंकि वेदांत और भगवत गीता को हम गुरु संप्रदाय से ही अध्ययन करना जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर गुरु संप्रदाय नहीं होता है वो ठीक तरह से, मतलब वो जो श्रुति और भगवान जो तत्व के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिया है हम लोगों को, इन द सेंस शिष्य लोगों को ग्रास्प करने के लिए प्रॉपर गुरु संप्रदाय होना जरूरत है। वो क्या है गुरु संप्रदाय? गुरु संप्रदाय मतलब जो गुरु मतलब आदि गुरु भगवान नारायण और हुवर, श्रुति भगवती उपनिषद, वो भी आदि गुरु होता है, वो भगवान श्रुति का स्वरूप है। इसलिए वो जो आदि गुरु वो क्या बोला है वो ही आना चाहिए शिष्य को भी। वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं आना है। वो जो गुरु एक बात बोला है और शिष्य दूसरा समझना, वो प्रॉपर गुरु संप्रदाय नहीं होता है। इसलिए उसका निर्णय करना है ना, कैसा गुरु संप्रदाय मतलब कैसा, वो उपनिषदों का अर्थ कैसे करना है, इसके हिसाब से करना है, वो सभी सूत्र में चर्चा किया है। इसलिए वो न्याय प्रस्थान भी कहलाता है। And last time I told that today we will discuss on the introduction to this Brahma Sutra Bhashya, which Acharya Shankara has written. So that is also called Adhyasa Bhashya. So that we will see today how Shankaracharya has mentioned in the introduction. So one thing we have to keep in mind, while we go through the instruction of Acharya, हम फॉलो करता है ना उसका टीचिंग, तो क्योंकि शंकराचार्य मतलब वो भगवान का समान ही है। इसलिए हम भगवान में श्रद्धा रख लिया है, तो आचार्य से भी वही श्रद्धा रख कर हम इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हम अध्ययन करता है वो आचार्य उपासना से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए भगवान ने वो 13 चैप्टर में साधना कहने के वक्त आचार्योपासना भी कह लिया है उस श्लोक में। साधन कहने के वक्त आचार्योपासना भी he has told. So that's why आचार्योपासना is very much necessary. What is that आचार्योपासना? श्रद्धा रखना है। आचार्य से श्रद्धा रखकर वो जो बात आचार्य बोल रहा है श्रद्धा से सुनकर हम उसको वैलिडेट करना है। हमारा अंदर वो जो आचार्य ने बोला है वो सही है या नहीं, उसको वैलिडेट करना है। हम अच्छे तरह से हम नहीं सुन लिया तो वो फॉलो भी हम नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धा से फॉलो करके ठीक तरह से वैलिडेट करने के वक्त जो प्रश्न आता है वो प्रश्न को हम ट्रेस करना है, बोलना है। बोलकर क्योंकि जो सारा प्रश्न हमारे मन में रहता है उसका सभी उत्तर शंकराचार्य ने ऑलरेडी दे दिया है, पर हम इसके लिए बहुत श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। So now we will first see what Acharya has told in the introduction to the Brahma Sutra.
So what he says is युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमप्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः. तमप्रकाशवत् मतलब तमा मतलब अंधेरा, डार्कनेस, दैट इज तमा. प्रकाश मतलब रोशनी. तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः. जैसे दृष्टांत में तमा, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, तमा और प्रकाश मतलब रोशनी और अंधेरा परस्पर विरुद्ध स्वभाव होता है. Just you have to follow that, whether that is right or not. That's all. Just follow the instruction what Bhagavan Acharya Shankaracharya is telling. We just have to follow and we have to validate whether that is correct or not. Simply he will just quote certain things and he will tell that Jignasu or Shishya to validate by yourself, by your experience. Okay. जैसे तम प्रकाश वो अत्यंत विरुद्ध स्वभाव है. अत्यंत विरुद्ध स्वभाव मतलब क्या है? I will give one simple example. डोसा और इडली, कंटेंट सेम होता है डोसा और इडली का. वन में मिसअंडरस्टैंड इडली एज डोसा. इन साउथ इंडिया विल मेक तट्टे इडली, राउंड तट्टे इडली. सो डोसा जैसा ही दिखता है वो. वन में मिसअंडरस्टैंड दैट इडली एज डोसा, बट that is not atyanta viruddha svabhava. Similarities is there, only shape is different, that's all. And it is fried, it is not fried, it is fried in the steam, that's all. So but it is not atyanta viruddha svabhava. But here tama or prakasha is atyanta viruddha svabhava. Okay. जैसे उस जैसा ये युष्मत् अस्मत् प्रत्यय मतलब युष्मत् मतलब विषय, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स टू अस.